में कुंडली का एकादश भाव इनकम, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति और संतान के जीवन साथी का भाव है, यानी सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ का भाव है। एकादश भाव की गणना त्रिस्खड़ाय भाव और उपचय भाव दोनों भावों में किया जाता है। इस भाव में लगभग सभी ग्रह, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह हो, सभी शुभ फल ही करते हैं। यदि अकेले बैठते हैं तब भी या किसी के साथ युति में बैठते हैं तब भी। हाँ, यहाँ पर एक जरूर ये विचारणीय हो सकता है कि शनि जब एकादश में होगा तो साथ में मंगल या राहु बैठे या मंगल या राहु की दृष्टि हो तो ये लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ जिस स्थिति में बैठेगा, जिस बल के अनुसार बैठेगा, उस बल के अनुसार वो फल जरूर करेगा अपनी महादशा या अंतरदशा में। लेकिन एकादश भाव से जो संबंध विचार किए जाते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का और बड़े भाई बहन का, तो हो सकता है कि संबंधों में खराब हो जाए, क्योंकि क्रूर या पाप ग्रह आपको लाभ तो दे देंगे, सफलता तो प्रदान कर देंगे, क्योंकि एकादश भाव प्राप्ति का भाव है। यहाँ सभी ग्रह गोचर में भी शुभ फल करते हैं, जन्म कुंडली में भी शुभ फल करते हैं, लेकिन संबंधों को खराब करेंगे। क्रूर और पाप ग्रह का यही तो नियम है कि यहाँ पर वो संबंधों को खराब करते हैं। शनि एकादश में यदि उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि का बैठता है तो इसके बहुत श्रेष्ठतम फल देखने को मिलता है। यहाँ का शनि जातक को कह सकते हैं कि जीवन में अपनी महादशा या अंतरदशा में शनि कभी भी धन के लिए चिंतित जातक को परेशान नहीं कर सकता। उसके पास शनि अपने बल के अनुसार, ऐसा नहीं है कि शनि बैठ गया यहाँ पर उच्च का अथवा मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि का तो अपनी दशा में करोड़पति या अरबपति ही बना देगा। उसका बल देखना होगा कि वो किस बल के अनुसार बैठा है, उस पर शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव भी देखना होगा। हो सकता है मैं कह रहा हूँ क्रूर ग्रह या पाप ग्रह, जैसे कि सूर्य मंगल क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु पाप ग्रह हैं। हो सकता है उस कुंडली में सूर्य मंगल योग कारक हो, शुभ फलदायी हो, राहु केतु भी शुभ स्थिति में हो, और तब वो शनि पर दृष्टि देंगे तो कहीं ना कहीं अपनी शुभता भी शनि के ऊपर डालेंगे, तो इसमें शनि का शुभ फल बढ़ जाएगा और अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल करेगा। यहाँ पर शनि यदि नीच का भी हो जाए तो इसके नकारात्मक फलों की संभावना थोड़ी कम ही हो जाती है। कारण हो जाएगा कि मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी, जहाँ पर ये अष्टमेश और नवमेश भी होता है। शनि 20 डिग्री तक नीच का होता है मेष राशि में, तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च का होता है। तो ये देखना है कि जैसे ही 20 डिग्री के बाद यदि क्रॉस करता है तो एक तो नीच भंग की स्थिति बन गई, दूसरा हमें मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि मंगल की राशि में ये नीच का हुआ है। उसके बाद में ये भी देखना होगा कि ये यहाँ पर अष्टमेश है और नवमेश है, किस ग्रह की दृष्टि में है, ये किस ग्रह को दृष्टि दे रहा है। ये सभी स्थितियाँ शनि के शुभ अथवा अशुभ फल पर मायने रखती है। इसकी तीसरी दृष्टि लग्न पर है, तो लग्न पर इसकी तीसरी दृष्टि आती है तो मैंने देखा कि जातक लंबा होता है। एक ये भी कारण देखने को मिलता है कि चाहे शनि पॉजिटिव ही क्यों ना हो, निगेटिव क्यों ना हो, सकारात्मक होगा तब भी और नकारात्मक होगा तब भी कार्य को थोड़ा डिले करेगा, लेकिन शुभ स्थिति में रहेगा तो कार्य संपन्न कर देगा। थोड़ा डिले करेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डिले करेगा, लेकिन संपन्न कार्य को कर देगा। राजनीति में भी सफलता प्रदान करता है, जॉब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह है, आजीविका का कारक ग्रह है। और अगर बिजनेस का भी स्वामी हुआ तब भी शुभ फलदायी है, लग्नेश हुआ तब भी, यानी किसी भी भाव का स्वामी हो जाए लगभग जल्द ये पूरा फल नहीं करता एकादश भाव में। फिर भी इस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का विचार करना होगा। इसकी जो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, ये संतान संबंधी समस्याओं में बाधा उत्पन्न करता है, संतान के सुखों में कमी करता है, विलंब से संतान देता है, पेट में वायु विकार की समस्या देता है। अगर किसी अन्य पापी ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ तब किसी भी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य मंगल या राहु केतु का भी प्रभाव हुआ तो पेट में जलन की समस्या, वायु विकार, और बृहस्पति ज़्यादा निगेटिव हुआ तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो जाता है, किडनी संबंधी समस्या भी उत्पन्न होती है। प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल पाता, क्योंकि क्रूर और पाप ग्रह जल्द प्रेम संबंधों में सफलता नहीं देते हैं। इसकी 10वीं दृष्टि आ जाएगी अष्टम भाव पर। राहु सूर्य केतु नहीं होने चाहिए, अन्यथा ये एक्सीडेंट ऑपरेशन जैसी संभावनाओं को भी बढ़ाता है।
लेकिन इसके बावजूद भी संभावना निगेटिव कम ही मिलेगी, तो उस भाव की वृद्धि करेगा, या वृद्धि नहीं कर सकता तो उसको बचाने का काम करेगा, लेकिन बिगाड़ने का काम तो कतई नहीं करेगा। ये आप जान लीजिए। एक बात मान के चलिए, ये आप प्राथमिक बिंदु रखिए, बाकी तो आपको देखना ही है। कारक, मारक, षडबल, अष्टक वर्ग, विंशोपक बल, D9 चार्ट और डीपली एनालिसिस तो इसका करना ही पड़ेगा आपको। जल्द नकारात्मक फल नहीं करता।